सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मुंदरजा ज़ेर रिलीफ इक़दाम का ऐलान किया जाता है। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। 1 जुलाई 21 से वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। कम आमदन अफराद पर महंगाई के दबाव को ख़त्म करने के लिए कम से कम उजरत 20,000 रुपये माहाना की जा रही है। सरकारी मुलाजमों को 10% एडहॉक रिलीफ, पेंशन में भी 10% इजाफा, कम से कम उजरत 20,000 रुपये मुकर्रर। माली साल 2021-22 का 8,487 अरब रुपये हजम का वफाकी बजट पेश। 40 से 60 लाख घरानों को कारोबार के लिए 5 लाख तक बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। बैंक से रकम निकलवाने और स्टॉक मार्केट से विद होल्डिंग टैक्स खत्म। किताबों, रसालों और ज़रूरी आलात को विद होल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना। खाम तेल पर 38 अरब रुपए का नया टैक्स लगा दिया गया। टायरों की ड्रामत पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा। सोना, चांदी, एलएनजी पर 35 अरब रुपए का नया टैक्स नाफिज। दूध, क्रीम, फ्रोजन मीट और चर्बी पर 14 अरब रुपए का नया टैक्स लगा दिया गया। फ्रूट जूसेस पर 2 अरब रुपए की फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। प्राइवेट गोदामों पर छापों का सिलसिला तेज करने की इजाजत दे दी गई। आमी तौर पर बनाई जाने वाली 850 सीसी तक गाड़ियां को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट और सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। इनके सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम के 12.5% की जा रही है। मुल्क में बनने वाली छोटी गाड़ियां सस्ती होंगी। मकामी सतह पर तैयार 850 सीसी गाड़ियों को एक्साइज ड्यूटी से छूट। वजीर खजाना शौकत तरीन की बजट तकरीर कहा, मकामी सतह पर तैयार हैवी बाइक, ट्रक और ट्रैक्टर की मखसूस इकसाम पर टैक्स कम होगा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर टैक्स में 17% से 1% तक कमी। मकामी सतह पर तैयार 850 सीसी गाड़ियों को फेडरल टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा। अब बेफिक्री से लंबी बातें होंगी, ना मोबाइल इंटरनेट का बेदरेख इस्तेमाल। एक्साइज ड्यूटी की जद में आ गए SMS, नेट डेटा और 3 मिनट से तवील कॉल। इंटरनेट डेटा पर 30 अरब, मोबाइल फोन और सिम पर 70 अरब के नए टैक्स नाफिज। मोबाइल फोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा। दूसरी जानिब टेक्सटाइल सेक्टर का देरीना मुतालिबा 0 रेटिफ बहाल। सूती धागे की दरामदी ड्यूटी खत्म। सेल्स टैक्स कम करके 12%। कैपिटल गेन टैक्स 12.5% मुकर्रर। गाड़ी गरीब आदमी के लिए नहीं है, गाड़ी अमीर आदमी के लिए। तो मोबाइल सस्ता करना चाहिए था, गाड़ी महंगी करनी चाहिए थी। मोबाइल महंगा कर दिया, गाड़ी सस्ती कर दी है। हमारी गवर्नमेंट में जो है ना, सारे बड़े लोग हैं, तो उनकी वजह से उन्होंने गाड़ियां सस्ती कर दी हैं। मोबाइल महंगे हो चुके हैं, गाड़ियां सस्ती हो चुकी है। मोबाइल इनको सस्ते करना है, क्योंकि मोबाइल तो हर बंदे की ज़रूरत है, गरीब की भी, अमीर की। शहरियों ने फोन कॉल्स, इंटरनेट डाटा पर टैक्स के नफाज को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत फैसला वापस ले, टैक्स के नफाज से मुश्किलात में इजाफा होगा। जदीद दौर में इंटरनेट इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी जानिब बजट में 850 सीसी गाड़ियों की कीमत कम होने पर शहरी खुश। कहा, गाड़ी की कीमत कम होने से सफरी मयार बेहतर होगा। गाड़ी और भी सस्ती करनी चाहिए, क्योंकि आवाम को एक रिलीफ मिलना चाहिए। छोटी गाड़ियाँ सस्ती कर दी उन्होंने, और अपना जो है ना, जो कर्जे दे रहे हैं बिला सूद, अच्छी बात है। अगले 2-3 साल में कम से कम 6 से 7% ग्रोथ यकीनी बनाना चाहते हैं। एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। हम तरक्याती बजट को 630 अरब रुपए से बढ़ा के 900 अरब रुपए कर रहे हैं। आइंदा माली साल में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 7,909 अरब रुपए मुकर्रर। सूद की अदायगियों के लिए 3,007 अरब, दिफा के लिए 1,370 अरब मुख्तस, पेंशन के लिए 480 अरब, सिविल हुकूमत के इंतजाम के लिए 479 अरब, जैतून की काश्त के लिए 100 अरब, समाजी शोबे की तरक्की के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस, बेसहारा लोगों की इमदाद, लंगर, फूड कार्ट और एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रखने की तजवीज़।
कौमी असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अरकान ने पोस्टर और प्ले कार्ड लहराए, जोरदार नारे भी लगाए। खवातीन अरकान हुकूमती बेंचों के सामने आ गईं। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को तलब किया। शौकत तरीन ने शोर शराबे के बावजूद तकरीर जारी रखी। वजीर खजाना ने बजट की कॉपी सेनेट में भी पेश कर दी। ऐवान बाला में भी अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। ये तय किया है जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं पार्लियामेंट में, इंशाल्लाह हम मिलके हम टफ टाइम देंगे, इस हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। इन्होंने जो फर्स्ट फिगर्स दिए हैं, फिक्टिशियस फिगर्स दिए हैं, डिस्टॉर्शन की है, उसको हम एक्सपोज करेंगे। ऑपोजिशन ने आइंदा माली साल के विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं गरीब को रोटी नहीं मिल रही और ये कह रहे हैं मईशत तरक्की कर रही है। हुकूमत को बजट मंजूर कराने में टफ टाइम देंगे। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कौम को PTIMF डील से निजात दिलाएंगे। फजलुर रहमान कहते हैं बजट में गलत अदादो शुमार बताए गए। कराची की ताजर बरादरी ने बजट को मुतवाजन करार दे दिया। कहा गाड़ियों पर ड्यूटी, सेल्स टैक्स में कमी, थर्ड पार्टी और दीगर फैसले दुरुस्त हैं। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर और लाहौर चैम्बर ने बजट को बेहतर करार दे दिया। ओहदेदारों ने कहा आवाम को रिलीफ देने के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। फैसलाबाद और मुल्तान का कारोबारी तबका भी बजट से मुतमईन। तीन साल से जो तकालीफ थी खत्म हो गई। वजीर आजम इमरान खान की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। बोले पहले 2 साल मईशत की बहाली की वजह से अवाम को रिलीफ ना दे सके, अब बजट से मुतल्लिक IMF को अपनी शराइत पर कायल कर गया। उधर पार्लिमानी पार्टी इजलास में तारिक बशीर चीमा समेत काफ लीग का कोई रुकन शरीक न हुआ। माली में फौजी हुकूमत ने काबीना का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फौजी सरबराह ने सर्विस ऑफिसर्स को अहम कलमदान सौंप दिए। दिफा, सिक्योरिटी, सलामती और मफामत की वजारतें फौजी अफसरों के हवाले। सियासी क़यादत को हटाने के बाद कर्नल आसिमी गोनिया सदर मुकर्रर किया गया। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का सुपर हाईवे और किरदनवाह का दौरा। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक डीजी रेंजर्स पख्तून कम्युनिटी की दावत पर अलासिफ स्क्वायर पहुंचे। गुफ्तगू में कहा कराची मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कराची में अमन बरकरार रखने के लिए सिंध रेंजर्स अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेपरा की बिजली की सनत के तमाम स्टेक होल्डर्स को हिदायत। नेपरा हेडक्वार्टर्स में समाअत तकसीमकार कंपनियों की जानिब से कोटे से कम बिजली लेने पर नेपरा का तशवीश का इजहार। NTDC तमाम डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग कम से कम करने का प्लान तलब। ज़राइक के मुताबिक वजीर तवानाई सिंध ने 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग पर शदीद एहतिजाज किया। PSL के अहम मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोयटा ग्लेडिएटर्स को इबरतनाक शिकस्त, 10 विकेटों से हरा दिया। 134 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 10वें ओवर में हासिल कर लिया। कॉलिन मैनरो ने 36 गेंदों पर 90 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। उस्मान ख्वाजा ने 41 रन बनाए। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 10 ओवर्स में मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। फ्रेंच ओपन टेनिस में सर्बिया के नवाक जोकोविच फाइनल में पहुंच गए। जोकोविच ने सेमीफाइनल में क्ले कोर्ट किंग और दिफाई चैंपियन राफेल नडाल को शिकस्त दे दी। सर्बियन स्टार का फाइनल में यूनान के स्टेफनोस सिट्सिपास से मुकाबला होगा। लेजेंड क्रिकेटर 92 वर्ल्ड कप के हीरो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद ने जिंदगी की 64 बहारें देख लीं।
12 जून 1957 को कराची में पैदा होने वाले जावेद मियांदाद पाकिस्तानी क्रिकेट के कामयाब तरीन बल्लेबाजों में शुमार होते हैं। मियांदाद ने टेस्ट में 8,832 और एक रोज़ा क्रिकेट में 7,381 रन बना रखे हैं।